हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है। आरआरबी एनटीपीसी 2019 का सीबीटी 1 का मैथ्स का सॉल्यूशन कर रहे हैं, जिसमें 28 दिसंबर 2020 से 27 मार्च 2021 तक जितने भी शिफ्ट में एग्ज़ाम हुए सभी शिफ्ट के सॉल्यूशन कंप्लीट हो चुके हैं। इन सब के वीडियोस प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। आज की क्लास में 1 अप्रैल 2021 का पहला शिफ्ट का सॉल्यूशन करेंगे। 28 मार्च से 31 मार्च तक एग्ज़ाम्स नहीं हुए थे, ठीक है। और इन सब के सॉल्यूशन पहले कंप्लीट हो चुके हैं। इनके वीडियोज देखने के लिए प्लेलिस्ट विजिट कर सकते हैं, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो शुरू करते हैं। उससे पहले चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आगे बढ़ते हैं। पहला सवाल है, यदि एक वृत्त की परिधि और क्षेत्रफल के आंकिक मान बराबर हैं तो वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करें, ठीक है। देखिए, हम लोग लिख लेते हैं। मान लेते हैं कि वृत्त का जो त्रिज्या है वो क्या है, आर है। तो इसका परिधि क्या होगा, 2πr, और इसको बराबर कर देंगे इसके क्षेत्रफल यानी कि पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ से पाई तो कट ही जाएगा और आर से एक आर को काट दीजिए। तो आर का वैल्यू क्या आ गया, यहाँ से आर बराबर आ गया 2। तो 2 ही इस सवाल का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 2 में दे रखा है। आगे बढ़ते हैं। 7 का वह लघुत्तम गुणज ज्ञात कीजिए जिसे इन सबसे विभाजित किए जाने पर एक शेष बचता हो, ठीक है। देखिए, 7 का क्या कह रहा है, गुणज। गुणज मतलब कि वह संख्या 7 से कटनी चाहिए। तो ऑप्शन अगर देखें तो हम लोग केवल 49 ही है 7 का मल्टीपल, बाकी कोई ऑप्शन 7 से डिविजिबल नहीं है। तो इस तरह से हम लोग आंसर लगा सकते हैं, ऑप्शन नंबर 4। आगे बढ़ते हैं। दूसरा तरीका है, उसको एलसीएम लेके बना लीजिए। अभी से 6 वर्ष बाद कृति की आयु उसके भाई कुणाल की आयु की 2 गुनी हो जाएगी, किंतु 4 वर्ष पहले उसकी आयु उस समय कुणाल की आयु की 4 गुनी थी। कुणाल की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए, ठीक है। देखिए, दो लोग हैं, कृति KRI कर देते हैं, कुणाल KUN कर देते हैं, ठीक है। अब चाहे तो इसका रेशियो पहले लिख लीजिए या नहीं तो इसका भी लिख सकते हैं, कोई अंतर नहीं आएगा। तो यहाँ पर हम लिख रहे हैं 6 वर्ष बाद का रेशियो क्या है, कृति की आयु उसके भाई कुणाल की आयु की 2 गुनी। तो हम लोग अगर कुणाल को 1 यूनिट का मान ले तो उसकी बहन कृति की आयु कितनी हो जाएगी, यहाँ पर क्या कर रहा है 2 गुना, तो इसका हो जाएगा 2, ठीक है, 1 का 2 गुना। आगे 4 वर्ष पहले उसकी आयु उस समय कुणाल की आयु की 4 गुनी। तो 4 वर्ष पहले जब हम लोग कुणाल को 1 यूनिट का मानेंगे तो उसकी बहन हो जाएगी 4 यूनिट की, क्योंकि यहाँ पर कह रहा है 4 गुनी, ठीक है। ये जो है पहले वाला रेशियो, ये 6 वर्ष बाद का है, ठीक है, आप याद रखेंगे। अब देखेंगे हम लोग गैप कितना का है। ये 6 वर्ष बाद का रेशियो था, ये पहले वाला, और बाद वाला रेशियो 4 वर्ष पहले का। तो टोटल गैप हो गया यहाँ पर 6 + 4 10 साल का। तो 10 हम लोग दोनों में नीचे दे देंगे। अब यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके डिफरेंस लेते हैं। तो 4 × 4 2 × 2, डिफरेंस आ रहा है 2 यूनिट का। और नीचे 10 × 10 10 × 4 = 40, यानी कि 10 या 30 जो है इसका डिफरेंस आएगा। तो ये कितना गुना है, 15 गुना। तो यहाँ पर कृति का आयु निकालने के लिए इसका 15 गुना करेंगे तो 15 दूना 30 साल आएगा। और कुणाल का निकालने के लिए 15 को 1 से गुना करेंगे तो 15 साल आएगा। तो लेकिन ये जो आयु है ये 6 वर्ष बाद का है। पूछ क्या रहा है, वर्तमान आयु। तो बाद का है तो वर्तमान मानने के लिए माइनस करना पड़ेगा। कितना माइनस, 6 वर्ष का बाद है तो 6 माइनस कर देंगे। 6 जब इसमें माइनस करेंगे तो 9 साल कुणाल का आयु आएगा। इसमें भी आप 6 माइनस कर देंगे तो 24 साल जो है कृति का आयु आएगा। तो कुणाल के बारे में पूछ रहा है तो 9 वर्ष इस सवाल का करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते, निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो देखिए, यहाँ पर सबसे पहले कोष्टक के अंदर क्या है, 3 दूना 6, और यहाँ भाग है, इधर भी 3 दूना 6 हो रहा है। तो इन दोनों को काट दीजिए, 1 हो गया इसका मान। और यहाँ गुना में 3 है तो 3 1 का 3 हो गया। इसके बाद 5 इसमें जोड़ना है, तो 5 + 3 8 जो है इस सवाल का करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं। दो कारें क्रमशः 45 और 50 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से चलते हुए एक निश्चित दूरी तय करती है। यदि एक कार को यह दूरी तय करने में दूसरी कार से 32 मिनट अधिक समय लगता है तो तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए, ठीक है। देखिए, 2 कार है, मान लेते हैं पहला कार C1, दूसरा कार है C2। पहला कार का जो स्पीड है वो कितना है, 45 किलोमीटर प्रति घंटा, दूसरा का है 50 किलोमीटर प्रति घंटा। इसको कटा के रेशियो लीजिए, 5 से कटाएंगे 9 बार में, और इसको कटाएंगे 5 से 10 बार में। 9:10 ये जो है स्पीड का रेशियो है, ठीक है। तो टाइम का रेशियो क्या हो जाएगा, इसका इनवर्स हो जाएगा, यानी कि 10:9 होगा। अब यहाँ देखिए, रेशियो में टाइम का अंतर कितना का है, 10 और 9 का अंतर 1 यूनिट, जबकि सवाल में यहाँ टाइम का अंतर कितना दे रखा है, 32 मिनट का, ठीक है। तो 1 यूनिट का वैल्यू हो जाएगा 32 मिनट। अब निकालना है दूरी, तो दूरी निकालने के चाहिए स्पीड और टाइम। तो स्पीड अगर हम लोग ये वाला लेंगे 45 तो इसका टाइम लेना होगा 10 यूनिट, अगर इसका लेंगे 50 तो इसका 9 यूनिट लेना होगा। तो हम लोग पहला वाला से निकाल रहे हैं, इसका डिस्टेंस निकालने के लिए स्पीड ले रहे हैं 45 और टाइम ले रहे हैं कितना, देखिए 1 यूनिट का 32 आया तो इसका टाइम है कितना, 10 यूनिट। तो 10 यूनिट का कितना होगा, 1 का 10 गुना, तो 32 का 10 गुना कर देंगे, 320 मिनट आ जाएगा। तो 45 गुना 320 मिनट में है, तो इसको हम लोग आवर में बदल देंगे 60 से डिवाइड करके,
ठीक है, क्योंकि स्पीड इसका किलोमीटर प्रति घंटा में है। अब इसको कैलकुलेट करिए, 15 से 3 बार में, 15 से 4 बार में, 4 से इसको कटाएंगे 80 बार में, 80 गुना 3 ये हो जाएगा 240 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर 1 में दे रखा है। आगे बढ़ते, त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पर अर्धवृत्त में त्रिभुज बना है, तो आपको याद रखना है कि अर्धवृत्त में हम लोग अगर व्यास को एक भुजा मानते हुए कहीं पर भी त्रिभुज बना दें, ये हमेशा कितना होगा, 90 डिग्री का। कहीं पर भी, चाहे आप यहाँ बना दीजिए, चाहे आप यहाँ बनाइए, चाहे इस तरफ बना दीजिए, इस तरह से कहीं पर भी ये जो परिधि पर वाला एंगल है वो हमेशा कितना होगा, समकोण होगा। तो ये हो गया हमारा समकोण, और ये 16 है, ये 20 है, तो क्या हो जाएगा, 1/2 गुना आधार 20 गुना ऊंचाई 16, तो 2 से कटाएंगे 10 बार में, 10 गुना 16 160 सेंटीमीटर स्क्वायर इस सवाल का करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते, दो संख्याओं का अनुपात 3:2 है। यदि पहली और दूसरी संख्या से क्रमशः 8 और 6 घटाया जाता है तो यह अनुपात 8:5 हो जाता है। संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखिए दोनों संख्याओं का रेशियो दे रखा है, इनिशियल रेशियो है ये कितना है, 3:2 है, और फाइनल रेशियो क्या है, 8 और 5 है। ठीक है, और जो चेंज आया है, ठीक है, जिस चेंज के कारण ये रेशियो बदल गया है वो चेंज हम लोग नीचे देंगे। यहाँ पर पहली नंबर में 8 घटाया गया तो यहाँ पर 8 घटा देंगे, दूसरे में 6 घटा देंगे, और यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके अंतर लेंगे, तो 5 तिया 15, 8 दूना 16, अंतर आ रहा है 1 यूनिट का। नीचे भी उसी तरह से 8 छक्का 48, 8 पंजे 40, अंतर है 8 का, 8 दे देंगे। देखिए दोनों का साइन यहाँ पर माइनस में है, दोनों का सेम साइन रहे तो हम लोग अंतर ले लेंगे, दोनों का अपोजिट साइन रहे, एक का माइनस एक का प्लस, तो दोनों को गुना करके जोड़ लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर 1 यूनिट का वैल्यू कितना आया, 8, तो पहला नंबर हो जाएगा 3 का 8 गुना यानी कि 24, दूसरा नंबर हो जाएगा 2 का 8 गुना यानी कि 16, तो 24 और 16 इस सवाल का जो है करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं, नीचे दिए गए चित्र में ए बी वृत्त का व्यास है, ए पी बिंदु ए पर वृत्त की स्पर्श रेखा है। ठीक है, देखिए ए बी यहाँ से यहाँ तक व्यास है, ए पी जो है ए पर स्पर्श रेखा यानी कि ए से पी तक ये जो है ये स्पर्श रेखा है। रेखा BC को बढ़ाने पर यह बिंदु P पर स्पर्श रेखा से मिलती है। ठीक है, तो BC यहाँ है, इसको आगे बढ़ाया गया, यहाँ पर P पर जो है AP से मिल गया। यदि कोण AOC 36 डिग्री है, यहाँ पर दिया है, तो कोण BPQ का मान पूछ रहा है। ठीक है, तो BPQ कहाँ है, BPQ यानी कि ये वाला एंगल निकालना है। तो देखिए यहाँ पर ये आग पकड़िए AC द्वारा केंद्र पर कितना का कोण बन रहा है, 36 डिग्री का, तो इसके द्वारा परिधि पर कितना का कोण बनेगा, 36 का आधा यानी कि 18 डिग्री का। ठीक है, और ये स्पर्श रेखा है, ये वृत्त का व्यास है, तो इनके बीच का कोण कितना होगा, समकोण होगा यानी कि 90 डिग्री का होगा। तो ये 90 हो गया, ये 18 हो गया, ये बाह्य कोण कितना हो जाएगा, इन दोनों का योगफल यानी कि 18 + 90 यानी ये हो गया आपको 108 डिग्री का। तो ऑप्शन नंबर 3 में ये दे रखा है। आगे बढ़ते हैं, एक बैग में 33 से 92 के बीच की संख्या वाले कुछ कार्ड भरे हैं। यदि बैग में से एक कार्ड निकाला जाता है तो निकाले गए कार्ड पर मौजूद संख्या के पूर्ण वर्ग होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखिए सिंपल सा सवाल है, कोई फॉर्मूला का यूज नहीं करेंगे। हम लोग पहले देखेंगे कि 33 और 92 के बीच में कितने नंबर हैं। यहाँ देखिए आंसर के अकॉर्डिंग यहाँ पर बीच नहीं होना चाहिए, यहाँ पर तक होना चाहिए, यानी 33 से 92 तक। ठीक है, तो 33 से 92 तक टोटल कितने नंबर हैं, तो लास्ट यानी कि 92 में 33 माइनस कर देंगे और प्लस का 1 कर देंगे, तो कितना नंबर आ जाएगा, ये आ जाएगा आपको 60 नंबर। ये हो गया हमारा टोटल। ठीक है, अब निकालेंगे हम लोग अनुकूल। अनुकूल यानी किसके बारे में पूछ रहा, पूर्ण वर्ग होने की प्रायिकता। तो अगर आप देखेंगे 33 से 92 के बीच टोटल कितने पूर्ण वर्ग संख्या है, तो आप कहेंगे पहला तो हो गया 36 यानी कि 6 का स्क्वायर, उसके बाद 49, 7 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर 64, 9 का स्क्वायर 81, 4 ही नंबर हैं, इसके अलावा कोई नंबर वर्ग नहीं है। ये हो गया अनुकूल यानी कि 4 ऊपर आएगा अनुकूल वाले और टोटल नीचे यानी कि 60 नीचे, ये हमारा हो जाएगा प्रायिकता। कटाएंगे इसको 4 एक का 4 से 15 बार में, 1/15 इस सवाल का करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते, 52 ताश के पत्तों की एक गड्डी में से काले रंग के बादशाह और बेगम निकाले जाते हैं। शेष बचे हुए पत्तों को अच्छी तरह फेंट कर एक पत्ता निकाला जाता है। इस पत्ते के हुकुम का पत्ता होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। ठीक है, हुकुम का पत्ता के बारे में पूछ रहा है। ये भी सिंपल सा सवाल है, आपको बस समझना। देखिए टोटल ताश कितने हमारे पास, 52। अब हम उसमें माइनस कर देंगे जो हम निकाल रहे हैं, तो कितने ताश यहाँ निकाल रहे हैं पहले समझिए। ताश में 2 रंग का प्रयोग होता है, एक तो हो जाता है अपना ब्लैक और दूसरा रेड। ब्लैक में 2 होता है, एक हुकुम का पत्ता जिसको हम लोग काला पान बोलते हैं, और एक हो जाता है आपको चिड़ी। ठीक है,
और रेड में भी दो, एक होता है पान जिसको हम लोग लाल पान बोलते हैं, और एक हो जाता है आपको ईंट। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए काले रंग का बादशाह और बेगम निकाल रहे हैं, यानी कि दो दो ताश दोनों से निकलेगा, ये हुकुम से भी चिड़ी से भी। तो दो इससे निकल गया, दो इससे निकल गया, टोटल कितने ताश निकल गए? 4। तो 4 ताश हम लोग इसमें माइनस कर देंगे तो बचा कितना? 48। तो अब जो हम लोग प्रायिकता निकालेंगे 48 पर निकालेंगे, ये हमारा हो गया टोटल। ठीक है, टोटल। अब निकालेंगे अनुकूल। देखिए पूछ क्या रहा है, पत्ते के हुकुम का पत्ता होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो हुकुम के पत्ता में कितने पत्ता बचे? टोटल हुकुम में होते हैं 13, सभी में 13 पत्ते होते हैं, आपको ये बात जानना चाहिए। 13 ये इसमें भी, इसमें भी। तो 13 में से इन्होंने दो पहले निकाल चुका है, तो बता कितना? 13 में से दो माइनस कर देंगे तो 11। तो ये हमारा हो गया अनुकूल। तो प्रायिकता जो होगा हमारा वो कितना होगा? हो जाएगा 11 ऊपर ये अनुकूल, और टोटल जो 48 है वो नीचे। तो 11/48 ऑप्शन नंबर 2 जो है इसका करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते, यदि a बराबर -5 और b बराबर 5 है तो इसका मान निकालना। सिंपल सा, 0 इसका आंसर हो जाएगा। आप किसी भी तरह से कैलकुलेट करेंगे 0 ही इसका आंसर होगा। देखिए समझ लीजिए, a - b इंटू ए प्लस बी, फिर इसको खोलेंगे तो अगर a प्लस बी का वैल्यू यहाँ से देंगे दोनों को जोड़ के, तो जोड़ने के बाद ये दोनों क्या बन जाएगा? 0। तो 0 आंसर हो जाएगा। वैसे पर्टिकुलर अगर वैल्यू भी रखेंगे तो भी इसका आंसर 0 आएगा। आगे बढ़ते, दो दोस्तों को उनके बैंक खातों में 2000 का बोनस मिला। उनके बैंक खातों में पहले से ही क्रमशः 47,000 और 54,000 की धनराशि मौजूद थी। वर्तमान में उनके खातों में मौजूद धनराशियों का अनुपात ज्ञात कीजिए। सिंपल सा है, देखिए दोनों में 2-2 हज़ार का बोनस आया, और पहले वाले में 47,000 था, 2,000 का बोनस आया, तो टोटल इसका कितना हो गया? 47 + 2 49,000। तो इसको 49 के कर देते हैं। उसके बाद दूसरे वाले में 54,000 है, उसको भी 2,000 का बोनस मिला, तो टोटल इसका हो गया 56,000। ठीक है, 54 + 2, इसको कटा के रेशियो ले लीजिए। तो 7 से कटाएंगे 7 बार में, 7 से कटाएंगे 8 बार में, तो 7:8 जो है इस सवाल का करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते, दो सही 1/5 को किस संख्या से गुना करने पर गुणनफल के रूप में ये प्राप्त होगा? तो आप सीधा सीधा इससे इसको डिवाइड कर दीजिए, नहीं तो ऐसे समझिए, मान लीजिए कि वो संख्या x है जिसको गुना किया जाना है इसमें, 5 दूना 10 है, 11/5 को, और प्राप्त कितना हो रहा है? 5 से 25, 2 27/5। ठीक है, तो यहाँ से 5 5 कट ही जाएगा, x का वैल्यू कितना आएगा? 27/11। ऑप्शन नंबर 4 में है, 11 दूना 22 5 27/11। आगे बढ़ते, ए बी और सी एक साथ मिलकर किसी कार्य को 14 दिन में पूरा कर सकते हैं। लिखते हैं यहाँ पर a + b + c, तीनों मिलकर 14 दिन में कर सकते हैं। सी अकेला उस कार्य को 42 दिन में, सी अकेला उसको 42 दिन में कर सकते हैं। तो ए और बी के बारे में पूछ रहा है कितना टाइम लगेगा। तो टोटल वर्क इन दोनों का एलसीएम 42 हो जाएगा, ये 3 और ये 1। अब देखिए ए बी का एफिशिएंसी निकालना, तो a + b का एफिशिएंसी कितना आएगा? ए बी सी तीनों का है 3 और सी का केवल है 1, तो 3 में से 1 माइनस करेंगे तो a + b का निकल जाएगा 2 यूनिट। तो 2 से टोटल वर्क 42 को जब डिवाइड करेंगे तो a + b का टाइम निकल जाएगा, कितना आएगा? 21 दिन। तो 21 दिन जो है इस सवाल का सही आंसर है। आगे बढ़ते, एक फल विक्रेता 60 रुपया में 12 के भाव से संतरे खरीदता है, उसको 60 रुपया में कितने संतरे बेचने चाहिए ताकि उसे 20% का लाभ मिल सके? ठीक है, देखिए यहाँ पर एक संतरा का भाव अगर हम लोग निकालें कॉस्ट प्राइस, तो कितना निकलेगा? 60 रुपया में 12 के भाव से खरीदता है, तो 60 को 12 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा? 5 रुपया। एक संतरे का ये कॉस्ट प्राइस है। अगर हम लोग सेलिंग प्राइस निकालें इसके अकॉर्डिंग ताकि उसको 20% का लाभ मिल सके, तो कितना आएगा? ये जो कॉस्ट प्राइस है 5 गुना 120%, या नहीं तो आप 1.2 से गुना कर दीजिए डायरेक्ट, तो ये आएगा 6 रुपया। यानी एक संतरे का सेलिंग प्राइस 6 रुपया होना चाहिए, तो उसको 60 में कितना बेचेगा? 6 से 60 को डिवाइड कर दीजिए, तो 10 संतरे बेचे जाएंगे। तो 10 इस सवाल का करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर 2। आगे बढ़ते, साधारण ब्याज की एक निश्चित दर पर कोई धनराशि 4 वर्ष में स्वयं की 2 गुनी हो जाती है। प्रतिशत में प्रति वर्ष ब्याज दर ज्ञात कीजिए। देखिए 2 गुनी हो रही है, 100% का यहाँ पर ब्याज है। हम कई बार बताएं आपको, 4 गुनी होगी तो 300%, 8 गुनी तो 700%, यानी जितना गुना हो रहा है उससे एक कम करके 100%। ठीक है, तो ये 100% का ब्याज इसको मिल रहा है कितने वर्ष में? 4 वर्ष में। तो एक वर्ष में निकालने के लिए क्या करना होगा? 4 से इसको डिवाइड करेंगे, तो 4 से जब इसको डिवाइड करेंगे तो 25% जो है इस सवाल का करेक्ट आंसर हो जाएगा। पर ईयर यही रेट है। ठीक है, आगे बढ़ते, यदि ये दे रखा है तो इसका मान ज्ञात करना। ठीक है, तो सिंपल सा सवाल है, ये 3 को इस तरफ भेज देते हैं तो बनेगा 2x + का y = 3। अब यहाँ देखिए x में या क्यूब है, तो हम लोग दोनों तरफ यहाँ पर क्या कर देंगे? क्यूब कर देंगे, यानी पावर 3। जब क्यूब करेंगे तो ये क्या बनेगा? 2x का क्यूब, यानी कि ये 8x क्यूब,
यानी ए प्लस बी का होल क्यूब यहाँ पर लगा रहे हैं, आप समझ जाइए इसको। वाई क्यूब हो जाएगा, उसके बाद 3ab यानी कि 3 दूना 6xy हो जाएगा ये, इंटू ए प्लस बी होता है। तो ए प्लस बी का वैल्यू ये जो 3 हम लोग पहले निकाले थे वही रखेंगे यहाँ पर, ठीक है। तो ये आ जाएगा ए प्लस बी का वैल्यू 3 बराबर ये 3 का क्यूब 27। अब ये देखिए 8x क्यूब है ही, ठीक है, y का क्यूब भी है, 6 या 18xy हो जाएगा यहाँ पर, और ये 27 को इस तरफ लाएंगे तो माइनस का 27 बराबर 0। इसी का वैल्यू यहाँ पर पूछा जा रहा है, जो कि हम लोग कितना निकालना है 0, तो 0 इस सवाल का करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते, यदि ये सब है तो इसका मान निकालना है। तो देखिए कॉस स्क्वायर 22, कॉस स्क्वायर 68, अगर हम लोग इसको पूरक में बदल दें तो ये आ जाएगा साइन स्क्वायर 22 डिग्री, ठीक है। और हम लोग जानते हैं कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर क्या होता है, 1 होता है। तो ऊपर वाला का वैल्यू 1 हो गया, नीचे वाला भी उसी तरह से, यहाँ साइन स्क्वायर 22 है, साइन स्क्वायर 68 है, तो इसको अगर हम लोग बदलें तो ये कॉस में बदल जाएगा, कॉस स्क्वायर कितना 22 डिग्री। तो कोष्टक का वैल्यू 1 हो गया, बाहर में 2 गुना में, तो 2 गुना 1 2 हो जाएगा, 1/2 हो गया, माइनस ये देखिए यहाँ पर 16 है, 16 है, इसको बदल देते हैं साइन 74 को कॉस में, तो कॉस 16 डिग्री हो जाएगा ये, ठीक है। कॉस 16 कॉस 16 गुना में है, तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर 16 और साइन स्क्वायर 16 पहले से है। इन दोनों माइनस है, तो माइनस हम लोग कॉमन लेंगे तो कोष्टक के अंदर प्लस हो जाएगा, और साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बन जाएगा, जिसका वैल्यू 1 होता है। तो 1/2 माइनस 1 करेंगे तो माइनस का 1/2 इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते, इसका एलसीएम निकालना, सिंपल सा ऑप्शन देके आप छांट सकते हैं, दूसरा ऑप्शन नहीं होगा। ये देखिए 23 है, इसमें 23 पंजे 115, अगर इसमें देखें तो कहीं भी 23 का मल्टीपल कोई नंबर नहीं है, तो ये हटाइए। 54,000 बहुत बड़ा, ये तो होगा ही नहीं, तो ऑप्शन नंबर 1 इसका आंसर हो जाएगा। आपको निकालना है तो सबसे बड़ा संख्या यहाँ से उठाइए 45, उसके बाद 40 का क्या है इसमें, तो 40 का यहाँ पर 5 है, ठीक है। उसके बाद 8 बच गया तो 8 से गुना कर दीजिए। उसके बाद देखिए 30 का क्या है, 30 का 15 इसमें है, 2 इसमें है, तो टोटल यही इसका एलसीएम होगा। 45 8 है, तो 9 चौके 36 यानी 360, इस तरह से भी आप निकाल सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, यदि टेन थीटा एक है, जहाँ थीटा एक न्यून कोण है, ठीक है, थीटा न्यून कोण है, तो इसका मतलब थीटा का वैल्यू यहाँ से कितना होगा, टेन 45 का वैल्यू जो होता है 1 होता है, तो यहाँ से थीटा 45 आया, तो 45 डिग्री यहाँ पर रख दीजिए आप। तो 2 गुना साइन 45 1/√2, कॉस 45 भी 1/√2 होता है, माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो कॉस 45 कितना होता है √2 होता है, और स्क्वायर है तो √2 का स्क्वायर हो जाएगा, तो √2 गुना √2 2 हो जाएगा, 2 से इसको काट दीजिए तो 1 हो गया, माइनस √2 का स्क्वायर 2, 1 माइनस 2 माइनस का 1 जो है इस सवाल का आंसर होगा। आगे बढ़ते, यदि 75 का 20% ये सब दे रखा है तो एक्स का मान निकालना, ठीक है। देखिए यहाँ पर एक्स का वैल्यू निकालना, तो यहाँ से ये हम लोग इस तरफ ले आएंगे तो ये माइनस में है तो प्लस में आ जाएगा, यानी कि 420 का मतलब गुना x/100 बराबर ये 225 पहले से है, और यहाँ से 75 का 20% कैलकुलेट करके उधर भेज दीजिए। तो 75 का 20% कितना होगा, 75 दूना 150 यानी कि 15, तो 15 इसमें माइनस हो जाएगा, तो वैल्यू कितना बचा, ये बच गया 210, ठीक है, इसका वैल्यू हो गया 210। तो 210 से इसको कटा दीजिए, 2 बार में कट जाएगा, 2 से इसको कटा दीजिए 50 बार में, तो एक्स का वैल्यू कितना आ गया 50, तो 50 इस सवाल का आंसर है। आगे बढ़ते, ए बी को 20% लाभ पर एक वस्तु बेचता है, बी उसी वस्तु को 20% लाभ पर सी को बेचता है। यदि सी उस वस्तु के लिए 360 रुपये का भुगतान करता है तो ए ने इसके लिए कितना भुगतान किया था। देखिए 3 लोग हैं ए बी सी, मान लेते हैं कि ए का कॉस्ट प्राइस 100 यूनिट है, 100 रुपया है, ठीक है। अब ये 20% के लाभ पर बी को बेचेगा, तो 100 का 20% कितना 20, तो 20 का यहाँ पर प्रॉफिट होगा तो बिकेगा 120 में। फिर बी भी आगे सी को 20% के लाभ पर बेच दिया है, तो इसको कितना में बेचेगा, 120 का 20% कितना हो जाएगा 24 रुपया, तो यहाँ पर 24 का प्रॉफिट है इसको, तो 120 में 24 जोड़ेंगे तो 144, ये जो सी है 144 यूनिट पे करेगा इसके लिए, जबकि एक्चुअल में सी इसके लिए 360 रुपये का भुगतान कर रहा है, तो ये 144 यूनिट का वैल्यू हो जाएगा 360 रुपया। तो यहाँ से 1 यूनिट का निकालने के लिए क्या करेंगे, 360 को ये 144 से डिवाइड करेंगे, और निकालना कितना का है, देखिए ए के बारे में पूछ रहा था, ए का 100 माने थे तो 100 से हम लोग आगे गुना कर देंगे, तो ये आ जाएगा 100 यूनिट का, ठीक है। तो 12 से कट रहा है, 12 से 12 बार में, 12 से 30 बार में, उसके बाद आपको 72 से कटा दीजिए, 72 से 2 बार में, 72 से 5 बार में, 2 से इसको 50 बार में, 50 गुना 5 250 इस सवाल का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 2। आगे बढ़ते, यदि ये रेशियो दे रखा है तो कोण ए बी सी का मान पूछ रहा है, ठीक है। देखिए ए बी अनुपात ए सी बराबर बी डी अनुपात डी सी है, तो ए बी कहाँ है, ये वाला है, और ए सी ये वाला है। अगर हम लोग ए बी को ए कहें, ए सी को बी कहें, तो ये हमारा रेशियो बनेगा ए और ये बनेगा बी,
ठीक है। और वही रेशियो है इन दोनों का आधार का, यानी बी डी डी सी का। इसका भी ए हो जाएगा, इसका भी बी हो जाएगा। तो ये कंडीशन किस में होता है? ये होता है कौन समद्विभाजक में। ए डी कौन समद्विभाजक है, इसका मतलब ये रेशियो बराबर है। ठीक है, आपको ये बात जाननी चाहिए। जब ये कौन समद्विभाजक क्या, किसी भी कोण को ये दो बराबर हिस्सा में बांट रही है। तो ये वाला कोण यहाँ देखिए 28 डिग्री का दे रखा है, तो ये दूसरा वाला भी 28 होगा, यानी टोटल ये वाला कोण बड़ा वाला कितना हो जाएगा? 28 दूना 56 डिग्री का। ये 56 है, ये 60 है, तीसरा कोण हम लोग निकाल सकते हैं। इसी के बारे में पूछ रहा है, कोण ए बी सी। ये थीटा का वैल्यू हम लोग निकाल सकते हैं, कितना आ जाएगा? 180 डिग्री में आप ये दोनों का योगफल घटा दीजिए, यानी कि 60 + 56 ये कितना हो जाएगा? 116 डिग्री। जब 116 माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 64 डिग्री। तो 64 डिग्री जो है इस सवाल का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 4 में दे रखा है। आगे बढ़ते हैं। एक कार्य को 24 दिन में पूरा कर लेते हैं। उसने 21 दिन कार्य किया। बी ने शेष बचे कार्य को 5 दिन में पूरा किया। ए और बी एक साथ मिलकर इस कार्य को कितने दिन में पूरा कर लेंगे? ठीक है, देखिए एक कर रहे हैं टोटल कार्य 24 दिन में, तो हम लोग मान लेते हैं कि एक पर आधारित टोटल कार्य कितना? 24 यूनिट का। ठीक है, इसी के तो ए का जो एफिशिएंसी आएगा कितना आएगा? 24 से 24 को डिवाइड करेंगे तो 1 यूनिट का। आप ऐसे भी मान सकते हैं कि मान लीजिए ए का एफिशिएंसी 1 यूनिट है, तो 24 दिन में 24 यूनिट काम होगा। तो ए जो है 21 दिन तक कार्य किया, तो ए के द्वारा कितना काम हुआ? एक दिन में 1 यूनिट कर रहा है, तो 21 दिन में 21 यूनिट काम होगा। अब 24 में 21 यूनिट काम ए ने कर लिया, तो बचा कितना? 3 यूनिट। ये कौन किया होगा? बी किया होगा। यही बात कर रहा है कि बी ने शेष बचे कार्य को 5 दिन में किया, यानी 5 दिन में बी जो है 3 यूनिट काम किया, तो बी का एफिशिएंसी निकालने के लिए 3 यूनिट काम को 5 से डिवाइड करना होगा। तो ये हो गया बी का एफिशिएंसी। अब दोनों के बारे में पूछ रहा है, तो यहाँ से ए प्लस बी का आप टोटल कार्य क्षमता निकाल लीजिए। ए का 1 है, बी का 3/5 है, तो ये कितना होगा? 5 का 5 3 8/5। अब 8/5 से 24 को डिवाइड कर दीजिए। तो 24 को 8/5 से डिवाइड करेंगे तो 8 नीचे रहेगा, 5 ऊपर चला जाएगा। 8 से कटा देंगे 3 बार में, 3 × 5 15 दिन इस सवाल का करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते, इन दोनों का अंतर पूछ रहा है, तो 5 से इसको कटाएंगे कितना आएगा? 40, 40 दिया 120 आ गया। 2 से इसको कटाएंगे 150, तो 150। इन दोनों का डिफरेंस पूछ रहा है, ठीक है, अंतर। तो हम लोग प्लस माइनस पे ध्यान नहीं देते हुए दोनों के बीच का गैप देखेंगे, 30 का गैप है, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते, 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 3200 रुपये की राशि कितने समय में बढ़कर इतना हो जाएगी, जबकि ब्याज की गणना त्रैमासिक चक्रवृद्धि आधार पर की जाती है। देखिए वार्षिक दर है यहाँ पर कितना? 10%। तो एक त्रैमासिक अवधि में इसको कितना का ब्याज मिलेगा? एक वर्ष में कितना त्रैमासिक अवधि? 4। तो 10 को आप 4 से जब डिवाइड करेंगे तो आएगा 2.5% पर 3 मंथ में इसको जो है ब्याज मिलेगा। अब आप देखिए यहाँ पर 3200 से राशि बढ़ के कितना हो गया? 3362। कितना का ब्याज यहाँ मिला है? 162 का। आप चाहे तो अप्रोक्सीमेशन से निकाल लीजिए, जैसे 162 का ब्याज मिला किसके ऊपर? 132 के ऊपर, 3200 के ऊपर। ठीक है, तो ये कितना परसेंट है? आप 100% से गुना करके निकालिए, 00 कट जाएगा। 32 से इसको डिवाइड करेंगे, 32 पंचे 160, उसके बाद पॉइंट आएगा, यानी 5% लगभग जो है इसको इफेक्टिव परसेंट मिल रहा है ब्याज में। और यहाँ पर एक त्रैमासिक अवधि में इसको 2.5% मिल रहा है। इसका मतलब 5 के नज़दीक जाने के लिए इसका 2 गुना, यानी कि आधा वर्ष। कहने का मतलब क्या? 6 माह का अवधि इसको लगेगा। और बाकी ऑप्शन देखें तो ये नहीं होगा, ये 1 तिमाही हो गया, ये 2 वर्ष, ये 2.5 वर्ष, ये तो होगा ही नहीं। दूसरा तरीका है कि आप इसको रेशियो से बना लीजिए। ठीक है, आगे बढ़ते, उस विकल्प का चयन कीजिए जिसमें दशमलव संख्याओं इसका आरोही क्रम में लिखा गया। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए सबसे छोटा कौन सा है? यहाँ पर ये वाला है, पॉइंट के बाद 0 है, यहाँ पर पॉइंट के बाद 2 है, तो ये वाला पहले आएगा। कहाँ पर है? ऑप्शन नंबर 4 में है केवल, यही इसका आंसर हो जाएगा। और सबसे बड़ी जो है ये है 2.67, यहाँ पर लास्ट में है। आगे बढ़ते, इसका मान निकालना। देखिए 4 है गुना में, 4 गुना, और इसका निकालना है वर्गमूल। तो 81 का वर्गमूल तो 9 आएगा। उसके बाद देख लेंगे दशमलव, 3 3 6 अंक के पहले दशमलव है, तो वर्गमूल में 3 अंक के पहले दशमलव होना चाहिए। तो एक अंक 9 हमारा है ही, 2 जीरो लगा देंगे, तो टोटल कितना अंक हो गया? 3 अंक हो गया। गुना करिए 9 चौके 36 और 1 जीरो लगा दीजिए, यानी कि 0.036 इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते, इसका मान निकालना है। तो 8 से 24 को कटाइए 3 बार में, 3 तिया 9 हो गया। आगे भाग है, 9 से भाग करेंगे 1800 को। ठीक है, तो कितना आएगा? ये आ जाएगा 200। आगे प्लस है 16, तो 200 + 16 216 हो गया ऊपर का वैल्यू। नीचे का 2 से 32 को कटा देंगे 16 बार में, 4 से 16 को कटा दीजिए 4 बार में, 4 × 3 12 नीचे आ जाएगा। 12 से 18 बार में ये कट जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 में दिया है। आगे बढ़ते, यदि ये दोनों इसके गुणनखंड हैं तो निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सत्य है? ठीक है,
तो आपको यहाँ पर वैल्यू पुट करना होगा। ये दोनों गुणनखंड है तो यहाँ से y का वैल्यू निकालिए, कितना आएगा। इसको अगर 0 के बराबर करेंगे तो y का वैल्यू आएगा आपको 1/4, ठीक है। और यहाँ से y का वैल्यू आएगा -4। अब y का ये दोनों वैल्यू इसमें रखेंगे, तो पहले हम लोग 1/4 अगर इसमें रख दें तो क्या बनेगा हमारे पास, ये बन जाएगा आपको p/16 प्लस का y का वैल्यू 1/4 लेंगे तो ये बनेगा 15/4 और माइनस का q, ठीक है। अब इसको आप बराबर कर सकते हैं, नहीं तो इसको 0 के बराबर कर दीजिए। और फ्रैक्शन हटाने के लिए आपको क्या करना होगा, यहाँ देखिए 16 है 4 है, तो दोनों का एलसीएम 16 से गुना कर दीजिए दोनों तरफ, ठीक है। तो ये बन जाएगा p प्लस ये बन जाएगा 60 और ये बन जाएगा 16 गुना q 16q बराबर राइट साइड 0, ठीक है। ये मान लीजिए पहला इक्वेशन। दूसरा y का वैल्यू -4 अगर इसमें रखेंगे आप तो क्या बनेगा, ये बनेगा आपको 16p, ठीक है। उसके बाद ये 15 चौके 60 यानी माइनस का 60 बनेगा और यहाँ पर माइनस का q केवल रहेगा और इस तरफ 0। ये हो गया हमारा समीकरण दूसरा। अब आपको चाहिए क्या, p और q में संबंध चाहिए, तो आप इन दोनों को जोड़ दीजिए। जोड़ेंगे तो ये देखिए 60 दोनों कट जाएगा, एक प्लस में एक माइनस में कट जाएगा। ये हो गया 16 + 1 17p, इधर 16 + 1 17q माइनस में, तो यहाँ से 17 आप कॉमन ले लीजिए, अंदर बचेगा क्या, अंदर बच जाएगा। आप ऐसे भी समझ सकते हैं, डायरेक्ट लिखिए 17p - 17q बराबर 0। तो 17p बराबर ये 17 क्यूब को इस तरफ भेज देंगे तो क्या बन जाएगा 17 क्यूब प्लस में, तो 17 17 कट ही जाएगा, p बराबर q इसका जो है आंसर आया है। तो यही इसका संबंध है, ऑप्शन नंबर 3। आगे बढ़ते, इसको घंटे मिनट और सेकंड में लिखिए। तो ये तो 4 घंटा है ही, ठीक है। उसके बाद 0.14 है, 0.14 को अगर आप 60 से गुना कर देंगे तो ये मिनट में बदल जाएगा, क्योंकि यहाँ पर जो दे रखा था ये घंटा में था। तो 14 गुना 60 ये कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा आपको 8.4 मिनट, जिसमें 8 हमारा मिनट हो गया और 0.4 को गुना कर देंगे फिर 60 से, तो ये आ जाएगा कितना 24, ये आ जाएगा सेकंड में, यानी 4 आवर 8 मिनट और 24 सेकंड इस सवाल का करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते, इसमें कह रहा है किस छात्र के कुल प्राप्तांकों का प्रतिशत न्यूनतम है, ठीक है। तो उसके लिए आपको सबका प्राप्तांक निकालना पड़ेगा। तो ए का हम लोग जोड़ लेते हैं, तो ए का आ जाएगा आपको 234, ठीक है। बी का आ जाएगा आपको 129, सी का आ जाएगा आपको 182 यानी 182, डी का आ जाएगा आपको 231 और ई का आ जाएगा आपको कितना 130, ठीक है। हम जोड़ के रखे थे ताकि समय आपका बर्बाद नहीं हो, ठीक है। अब यहाँ पर कह रहा है कुल प्राप्तांकों का प्रतिशत न्यूनतम वाला, तो प्रतिशत अगर न्यूनतम पूछ रहा है तो कुल नंबर भी इसका न्यूनतम होना चाहिए। तो न्यूनतम वाला यहाँ पर देखिए कौन सा है 130, यहाँ पर 129 लेके कौन बैठा है सबसे कम बी, तो बी ही इस सवाल का जो है करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। परसेंटेज में भी इसका कम ही आएगा, क्योंकि सबका कुल जो प्राप्तांक है वो नीचे आना है बराबर, ठीक है। आगे बढ़ते, इसमें कह रहा है ए बी सी डी और ई में से किसी भी छात्र द्वारा प्राप्त कुल अंकों का अधिकतम प्रतिशत कितना है, ठीक है। तो पिछले सवाल में हम लोग निकाल चुके हैं अधिकतम किसका है, ये देखिए 234 है, ठीक है, ए का। तो 234 ए का यहाँ पर लिख देते हैं, 234 है और कितना पर निकलेगा, टोटल 5 विषय है और प्रत्येक जो है 50 अंक है, तो टोटल कितना हो गया 5 गुना 50 250 पर इसका परसेंटेज निकलना गुना 100% हम लोग कर देंगे, ठीक है। 50 से 5 बार में कट जाएगा और 50 से 2 बार में, 5 से इसको कटाइए, 5 के 20, 5 6 के 30, 5 8 40 यानी 46.8 गुना 2 करेंगे तो ये आएगा कितना 93.6%। ऑप्शन नंबर 3 में ये दे रखा है। आगे बढ़ते, इसमें कह रहा है किन दो छात्रों के अंकों का अंतर न्यूनतम है, ठीक है। तो देख लेते हैं, पिछले सवाल हम लोग जोड़े हैं न्यूनतम अंतर वाला, ये देखिए 31 34 यहाँ 3 का अंतर है, यहाँ देखिए 29 और 30 यहाँ पर 1 का अंतर है, सबसे कम ये किसका किसका है बी का और ये है ई का, यानी बी और ई जो है इसका आंसर होना चाहिए इस सवाल में। तो बी और ई ऑप्शन नंबर 2 में दे रखा है, यही इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते, इसमें यदि हम सभी 5 विषयों के आधार पर छात्रों को रैंक प्रदान करते हैं और फिर हम उन्हें केवल भौतिक रसायन और गणित विषयों के आधार पर रैंक प्रदान करते हैं, तो दोनों मामलों में रैंक व्यवस्था किस प्रकार होगी, ठीक है। तो देखिए लिखते हैं रैंक, ए का कितना नंबर आया था 234, ठीक है 2 3 4, बी का आया था 129, सी का था कितना 182, डी का था आपको 231 और ई का था कितना, ई का आपको 130, ठीक है। अगर इसके आधार पर हम लोग रैंक दें यहाँ पर तो ए आएगा पहले नंबर पे, उसके बाद
ये है डी, ये आएगा दूसरे नंबर पे। उसके बाद ये 182 है, ये किसका है, सी का, ये आएगा तीसरे नंबर पे, ठीक है। और आपको उसके बाद 130 वाला आएगा चौथे नंबर पे, और 129 वाला आएगा पाँचवें नंबर पे। ये तो हो गया सभी विषयों के आधार पर। अब इसमें कह रहा है कि केवल हम लोग फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ के आधार पर अगर दें, तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ ये तीनों को जोड़ के टोटल निकालना पड़ेगा। तो एक आएगा इसके आधार पर कितना, हम जोड़ के रखे हैं, ठीक है। एक आएगा 144, बी का आ रहा है 84 84, सी का आ रहा है आपको 113, और डी का आ रहा है आपको 143 143, और ई का आ रहा है कितना 87। अब इसके आधार पर अगर हम लोग रैंक दें तो सबसे अधिक है 144 ए का, तो ये एक नंबर पे आएगा, ये 2 नंबर पे, और ये आएगा 3 नंबर पे, ये आएगा आपको 4 नंबर पे, ये आएगा आपको 5 नंबर पे। अगर दोनों डेटा पे नज़र देंगे तो रैंक का व्यवस्था एकदम सेम है, 1 1 5 5 3 3 2 2 4 4। तो ऑप्शन नंबर 4 जो है दोनों ही मामलों में रैंक समान रहेगी, यही इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते, तो ये लास्ट सवाल था। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइए। अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। फिर मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।